हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ पर टाइम शेड्यूल मैंने लास्ट मंथ सर्जरी और बीटीआर कंप्लीट किया है, जिसमें कि कुछ बैकलॉग है जो मैं आगे आने वाले 4-5 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। जिसमें साइकेट्री, एनेस्थीसिया, रेडियो और डर्मा के लिए मैं कंप्लीटली बीटीआर पे डिपेंडेंट हूँ। और इसी मंथ मैंने ऑर्थो कंप्लीट किए, जिसको मैंने रैपिड रिवीजन वीडियो से कंप्लीट किया है, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने ऑर्थो की नहीं थी। और मुझे ये लगता है कि नीट पीजी में ऑर्थो अच्छा खासा वेटेज रखती है। और इसी के साथ मैंने इस मंथ में 2 जीटी दिए हैं, जिनका स्कोर मैं आगे वीडियो में ही डिस्कस करूँगा। और इसी मंथ मार्च में मेरे जीटी देने का बहुत कम चांस है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 4 अप्रैल को राजस्थान मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है, जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि उसमें वन लाइनर्स ज़्यादा आते हैं, तो मैंने पूरा मार्च का शेड्यूल उसी हिसाब से सेट किया है। और इसी के साथ जो मैंने लास्ट मंथ सोचा था पर डे 100 एमसीक्यू करने का, उसे मैं कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे 4-5 दिन परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकल गए। साथ ही मैं कल मेरा यूपीएससी सीएमएस का फॉर्म भरूंगा, जिसका लास्ट डेट आई थिंक 11 मार्च का है और एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट होगा। अभी तक नीट पीजी और आईनाइसेट के फॉर्म को लेकर कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। साथ में नीट पीजी एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रहे हैं, तो आई होप सो एनबी जल्दी से कोई डेट डिसाइड करके दे दें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं फैमिली के साथ बाहर घूम के आया, और आगे की स्टडी के लिए मैंने फरवरी एंड तक एक हॉस्टल में शिफ्ट किया है। और इसी के बाद मैंने मेरो का जीटी दिया, और मेरे दोस्त ने भी सेम ही जीटी दिया था। उसके स्कोर रहा 114 करेक्ट। इसमें मेरा स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसके बाद मैंने प्रेप लेटर का जीटी दिया, जिसमें 101 करेक्ट थे और 84 परसेंटाइल थी। प्रेप लेटर और मेरो में नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम थे, पर प्रेप लेटर का परसेंटाइल 84 डिसेंट था। पर नीट पीजी में अच्छा स्कोर करने के लिए मुझे जीटी में लगभग 140 के आसपास करेक्ट करने होंगे, जो कि मैं अभी उस स्कोर के बिल्कुल पास में भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका जीटी में स्कोर क्या रह रहा है, और मैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए और क्या अलग कर सकता हूँ। और इसी जीटी में मैंने देखा कि मेरे लास्ट प्रेप और मेरो दोनों को देख के मेरा रेडियो और पीडीए का स्कोर बहुत कम रह रहा है, जिसको मेरे को इम्प्रूव करने का ज़रूरी है। और इसी के साथ मैंने सर्जरी और ऑर्थो के लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू कंप्लीट किए हैं। और इसके बाद में मैंने प्रेप लेटर का मिनी जीटी दिया था, जिसमें नंबर ऑफ पीपल कम ही अपीयर करते हैं, पर इसमें मेरा परसेंटाइल डिसेंट था, 92 93 परसेंटाइल। और इसके बाद में मैंने मेरो का मिनी टेस्ट दिया था, जिसमें नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा अपीयर करते हैं,
और मेरा उसमें परसेंटाइल 75 लगभग था। और इसके बाद में मैंने भाटिया का टेस्ट एंड डिस्कशन का पीएसएम का टेस्ट दिया था। और ये मेरा मार्च का शेड्यूल है, जिसमें अब तक मैंने बीटीआर, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, फोरेंसिक, माइक्रो, डर्मा एनेस्थीसिया, साइकेट्री, रेडियो कंप्लीट कर ली है। और 4 तारीख को मेरा राजस्थान मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है। तब तक का मैंने शेड्यूल एक रिवीजन कंप्लीट करने का बनाया है।